बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट इन प्लांट्स के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि एनिमल जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, स्पेशली स्टिमुलस को। ये स्टिमुलस इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। एनिमल जो हैं वो मोशन के ज़रिए रिस्पॉन्ड करते हैं अपने इन्वायरमेंट को, एक जगह से मूव करती है दूसरी जगह पे चले जाते हैं। लेकिन प्लांट क्योंकि फ़िक्स होती हैं इसलिए ये मूवमेंट मोशन वाली शो नहीं कर सकते। इसके जो स्पेसिफिक पार्ट होती हैं वो मूव करती हैं, या स्पेशली ग्रोइंग पॉइंट जो होती हैं वो ग्रोइंग पॉइंट की वजह से इसकी हम मूवमेंट को स्टडी करते हैं। तो पौधे के अंदर जो मूवमेंट है उसकी टू टाइप्स हैं, ऑटोनोमिक और पैराटोनिक। ऑटोनोमिक को हमने मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया, टैक्टिक, टर्गर और ग्रोथ मूवमेंट। जबकि पैराटोनिक मूवमेंट के 2 ग्रुप में तकसीम किया हुआ है, ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट। आज हम टैक्टिक मूवमेंट आज के टॉपिक में हम टैक्टिक मूवमेंट को मुकम्मल कवर अप करेंगे। टैक्टिक मूवमेंट वो वाली मूवमेंट है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म या एक सेल पूरा का पूरा मूव करता है और ये एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से ऐसा होता है। इसकी 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट और नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट। पॉजिटिव मूवमेंट तब होगी जब पौधे के उस पार्ट की मूवमेंट टूवर्ड द स्टिमुलस होगी, यानी स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टिमुलस है, ये पौधे का कोई पार्ट है, अगर वो इसी सिमत में जा रहा है तो इसको पॉजिटिव, और अगर वो मुड़ के दूसरी सिमत में चला जाए तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट। इसकी भी मज़ीद आगे 2 टाइप्स हैं, फोटोटैक्टिक मूवमेंट और कीमोटैक्टिक मूवमेंट। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि फ़ोटो मीन लाइट, ये लाइट की वजह से होगी, तो दिस इज़ द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट। तो लाइट की तरफ मूवमेंट हो तो नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट, सॉरी ये उल्टा हो गया, टूवर्ड हो तो पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट और अवे हो तो नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट। तो ये आपने ठीक कर लेना है कि नेगेटिव कब होगी और पॉजिटिव कब होगी। टूवर्ड हो तो पॉजिटिव, अवे हो तो नेगेटिव मूवमेंट। इसकी एग्जांपल है जी क्लोरोप्लास्ट। पत्ते के अंदर आपको पता ही है कि पत्ते के सेल के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करने के लिए वर्क करता है। ये क्लोरोप्लास्ट पत्ते के अंदर मैक्सिमम लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस तरह ये डिस्ट्रीब्यूट होता है पत्ते के अंदर ताकि वो मैक्सिमम लाइट और मैक्सिमम कार्बन को फिक्स कर सके। यानी पत्ते क्या, अगर जो पत्ते को आप लें, पत्ते को ऐसे इस पोजीशन पे रख दें कि उसके हाफ साइड पे लाइट पड़े, हाफ साइड पे लाइट ना पड़े, तो जिस साइड पे लाइट पड़ेगी उस साइड पे उसके जो क्लोरोप्लास्ट होंगे वो ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे ताकि मैक्सिमम लाइट को ऑब्जर्व किया जा सके। कीमोटैक्टिक मूवमेंट के केमिकल की वजह से होती है, केमिकल मूवमेंट ही इसी वजह से इसको कीमोटैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्स करते हैं केमिकल्स को। इसकी एग्जांपल है मोसिस, फर्न्स और लिवर बर्ड्स। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, उनके जो स्पर्म्स हैं वो एग की तरफ यानी आर्चिगोनी की तरफ तब मूव करते हैं जब आर्चिगोनी है यानी उसका जो एग है एक स्पेसिफिक किस्म का केमिकल जो है ना वो रिलीज़ करता है। जैसे ही एग से वो केमिकल रिलीज़ होगा, स्पर्म फ़ौरन उसकी तरफ मूव करेगा और उस स्पर्म को एग की पोजीशन का भी पता चल जाएगा कि ये केमिकल कहाँ से निकल रहा है, तो इस की तरफ ये मूव करेगा और इन दोनों की फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। इसके बाद ये टर्गर मूवमेंट है। टर्गर मूवमेंट टर्गर प्रेशर के चेंज होने की वजह से होती है, और इसके चेंज होने की वजह से एक तो सेल के साइज़ में कमी या इजाफा होता है, और जिसकी वजह से पत्तों के अंदर काफ़ी एक रैपिड मूवमेंट देखी जा सकती है। जैसे ये देखें, ये कुछ पत्ते हैं, रात के टाइम इस तरह ये क्लोज़ हो जाएंगे, इसको बोलते हैं स्लीपिंग मूवमेंट, दिन के वक्त खुल जाएंगे। तो इस तरह इनका बंद हो जाना रात के वक्त, तो ये स्लीप मूवमेंट कहलाता है। इसकी एग्जांपल है टच मी नॉट, अगर इसको टच करेंगे तो इसके पत्ते फ़ौरन बंद हो जाएंगे।
इसमें जो स्लीप मूवमेंट को हम देखते हैं, स्लीप मूवमेंट एक डेली चेंज है जो कि शाम के टाइम होती है। टर्गर प्रेशर कम होने की वजह से ये टर्गर प्रेशर पेल्विनस वाले पार्ट में होता है। ये लीफ है, लीफ जहाँ से जुड़ा होता है उस अटैचिंग पॉइंट को हम बोलते हैं पेल्विनस। पेल्विनस को आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ये जो स्वेलिंग पार्ट है जहाँ से पत्ता जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं पेल्विनस। पेल्विनस क्या होती है? एक स्वेलन पोर्शन होता है पेटल्स का जो पैरेन्काइमा सेल का बना होता है और लार्जर साइज़ का होता है, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी ज़्यादा होती हैं और वेस्कुलर टिश्यू में भी स्पेस ज़्यादा होती है। इसी स्पेस की वजह से इसके अंदर मूवमेंट की एबिलिटी होती है। अगर पेल्विनस की लोअर साइड पे टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो तो पत्ते खुल जाते हैं, और अगर नीचे वाली साइड पे लोअर साइड पे टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाए तो पत्ते फ़ौरन स्लीपिंग मूवमेंट शो करते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी जो रैपिड मूवमेंट शो करते हैं लीफलेट की, जैसे कि इसमें टच मी नॉट भी आता है कि अगर हम कुछ पौधे ऐसे हैं जिसको आप थोड़ा सा भी टच करें तो उसके जो पेल्विनस वाले पार्ट में टर्गर प्रेशर का चेंज आ जाएगा, जिसकी वजह से फ़ौरन पत्ते बंद हो जाएंगे। यानी जो स्लीप मूवमेंट थी ना वो तो होती है रात के टाइम, यानी सूरज की रोशनी जब ख़त्म हो जाएगी तो मगरिब के टाइम उसके पत्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन ये रैपिड मूवमेंट ज़रूरी नहीं है कि शाम को आप डे टाइम जैसे ही इसको टच करेंगे ये फ़ौरन बंद हो जाएंगे। तो जब भी आप टच करेंगे, टच करने पे बंद हो जाएंगे। तो ये जो रैपिड मूवमेंट है होगी भी रैपिडली, बड़ी तेज़ी के साथ फ़ौरन ही इसके पत्ते बंद हो जाएंगे। तो स्टडी ये शो करती है कि इसके अंदर जो पोटाशियम आयन है उनकी मूवमेंट होती है कि जैसे आप टच करते हो तो पोटाशियम आयन मूव करते हैं बाहर की तरफ, और जैसे ये बाहर आते हैं तो अंदर डेफिनेटली आयन कम हो जाएंगे तो वाटर अंदर से बाहर निकल आएगा, टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा, और टर्गर प्रेशर के कम होने की वजह से एक्सोस्मोसिस होगी, मतलब कि पानी बाहर निकल आया और पत्ते बंद हो जाएंगे। ये अमल जो है ना वो 10 मिनट के बाद अपने आप को रीगेन कर लेता है, यानी 10 मिनट के बाद उसके पत्ते दोबारा खुद ब खुद ही ओपन हो जाएंगे। इसके बाद ये ग्रोथ मूवमेंट है। ग्रोथ मूवमेंट आप प्लांट के ऑर्गन्स के अंदर देख सकते हो, जैसे कि स्टेम्स हैं, टेंड्रिल्स हैं और रूट्स हैं। टेंड्रिल्स आपने वो बेलों के पौधों के ऊपर देखा होगा, कुछ इस तरह की बनी होती हैं जो पत्तों को या टहनियों को पकड़ने के काम आती हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेंड्रिल्स। इसकी जो मूवमेंट होती है ग्रोथ की वजह से वो 3 तरह की है, एपिनेस्ट्री और हाइपोनेस्ट्री। थर्ड हम पढ़ते हैं। एपिनेस्ट्री मूवमेंट इस तरह की होती है कि पौधे के लोअर साइड पे अपर साइड पे ज़्यादा ग्रोथ होती है। जैसे इस पत्ती को अगर हम देखें, इस पत्ती को, तो ऊपर वाली पत्ती का नीचे वाली साइड से इस तरह नीचे को मुड़ना, ये शो करता है कि ऊपर ग्रोथ ज़्यादा है, नीचे वाली साइड पे ग्रोथ कम है। इसी वजह से ये पत्ती ओपन हो गई है। तो फ्लावर जितने भी हैं वो ओपन होती हैं, वो एपिनेस्ट्रिक मूवमेंट की वजह से ही होती हैं। हाइपोनेस्ट्री में क्या होता है कि लोअर साइड पे मूवमेंट ज़्यादा होती है। इस तरह ये जो ना वो बर्ड्स वगैरह बंद करने में हेल्प करती हैं, पत्ता ऊपर की तरफ मूव कर देता है। जो न्यूटेशन मूवमेंट है इसमें क्या होता है कि जिग जैग मूवमेंट आती है। कभी इस साइड को मूवमेंट बढ़ गई तो पौधा इस साइड को चला गया, कभी इस साइड को मूवमेंट बढ़ गई, तो ये जिग जैग मूवमेंट शो करती है। जैसे आप यहाँ पे देखिए डायग्राम के अंदर कि एक बेल है वो पौधे के अंदर लिपट रही है, हर साइड को मुड़ रही है, तो इस तरह ये जिग जैग मूवमेंट शो करते हैं।